हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। दोस्तों, आप में से कई लोग जो कि सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव हैं, उन्हें पता होगा कि हाल में वेरोनिका नाम की स्पेनिश मूवी काफ़ी चर्चे में है और इसकी वजह बहुत ही दिलचस्प है। लोगों का मानना है कि नेटफ्लिक्स द्वारा रिलीज करी गई वेरोनिका फिल्म आज तक की सबसे डरावनी फिल्म है। जी हाँ, नेटफ्लिक्स ने यह तक दावा किया है कि इस फिल्म को 100 में से सिर्फ एक ही इंसान पूरा देख पा रहा है और इसके साथ इस फिल्म की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। मैंने इस फिल्म को कुछ दिनों पहले देखा और वाकई में ये एक बेहतरीन फिल्म है। तो आज इस वीडियो में मैं आप सभी को इस फिल्म की पूरी स्टोरी एक्सप्लेन करूंगा और इसके साथ मैं आप सबको बताऊंगा कि क्या सच में वेरोनिका आज तक की सबसे डरावनी मूवी है। तो दोस्तों, इस फिल्म की कहानी एक 15 साल की लड़की के बारे में है जिसका नाम वेरोनिका था और वो सन 1991 में मैड्रिड नाम के शहर में अपनी माँ और 3 भाई बहन के साथ रहती थी। वेरोनिका के पिता की हाल में ही मृत्यु हो गई थी और उसकी माँ एक बाड़ में दिन रात काम करती थी ताकि वो अपने घर को अच्छे से चला सके। इन परिस्थितियों के कारण वेरोनिका को अपने छोटे भाइयों और बहनों का ख्याल रखना पड़ता था। 12 जून 1991 की सुबह वेरोनिका अपने छोटे भाई एंटोनिटो और अपनी बहन लूसिया और एरीन के साथ स्कूल जाने के लिए तैयार होती है। आज के दिन सूर्य ग्रहण लगने वाला था और बच्चों को टीचर्स की देखरेख में ये प्राकृतिक नज़ारा दिखाया जाने वाला था। ग्रहण से पहले टीचर्स क्लास में बच्चों को इसके बारे में बता रहे थे और पढ़ाते पढ़ाते टीचर्स ने बताया कि पुराने जमाने में सूर्य ग्रहण के समय लोग मानव बलिदान दिया करते थे और ऐसा माना जाता था कि ग्रहण के वक्त कोई भी इंसान एक बुरी आत्मा को हमारी दुनिया में आसानी से बुला सकता है। क्लास के दौरान हमें देखने को मिलता है कि वेरोनिका को ग्रहण देखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि इस वक्त में वो अपनी दोस्त रोजा के साथ कुछ खतरनाक प्लान कर रही थी। जब स्कूल के सारे बच्चे अपने टीचर्स के साथ छत पे सूर्य ग्रहण देखने गए, वेरोनिका अपनी दोस्त रोजा और डायना के साथ स्कूल के बेसमेंट में गई, जहां उसका प्लान ओइजा बोर्ड की मदद से सियान से प्रक्रिया करने का था। डायना हाल ही में एक्सीडेंट में मरे हुए अपने बॉयफ्रेंड की आत्मा को बुलाना चाहती थी और वेरोनिका अपने पिता की आत्मा को बुलाना चाहती थी। तो सबसे पहले वेरोनिका अपने पिता की एक फोटो को ओइजा बोर्ड के सामने रखकर स्पिरिट से संपर्क बनाने की कोशिश करती है। तीनों लड़की एक ग्लास कप पे हाथ रखती है और उन्हें तुरंत ही रिस्पॉन्स मिलता है। जवाब में वो कप अपने आप इधर उधर फिसलने लगता है और इतना गर्म हो जाता है कि डायना और रोजा अपनी उंगलियां हटा लेती है। वेरोनिका अब बस इस प्रक्रिया को कर रही थी और ग्रहण लगते ही वो कप अपने आप टूट जाता है। कप के टूटने से वेरोनिका की उंगली कट जाती है, जिससे उसका खून उस ओइजा बोर्ड पे गिरता है। वेरोनिका एक मूर्ति की तरह बिल्कुल चुपचाप बैठी थी और ओइजा बोर्ड अपने आप ही 2 टुकड़े में पड़ जाता है। वहां बेसमेंट में पैरानॉर्मल गतिविधियां शुरू हो जाती है और डायना जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वेरोनिका जमीन पर लेटकर कुछ अजीब बातें फुसफुसाती है और फिर अचानक वो जोर से एक शैतानी आवाज में चिल्लाकर बेहोश हो जाती है। अगली सीन में हम देखते हैं कि वेरोनिका अपने स्कूल के हॉस्पिटल वार्ड में थी और उसकी चेकअप एक डॉक्टर कर रही होती है। डॉक्टर का मानना था कि वेरोनिका शायद आयरन की कमी की वजह से बेहोश हो गई थी और उसे अपने खाने पीने पर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद वो अपने सिबलिंग्स के साथ वापस घर जा रही होती है जब वो नोटिस करते हैं कि स्कूल में ही रहने वाली एक सिस्टर वेरोनिका को घूरे जा रही थी। लोग इन्हें सिस्टर डेथ बुलाते थे और यहाँ खास बात ये थी कि सिस्टर एक अंधी औरत थी। तो आखिर कैसे वो वेरोनिका की तरफ लगातार देख रही थी, इसका जवाब आपको इसी वीडियो में आगे मिलेगा। तो घर पहुंचते ही वेरोनिका के साथ कुछ असाधारण गतिविधियां शुरू हो जाती है। वो डिनर खाते वक्त मानो बिल्कुल फ्रीज हो जाती है और उसके शरीर पे किसी के पंजों के निशान उभरने लगते हैं। उसी दिन वेरोनिका जब एंटोनिटो को नहाती रहती है तब उसे अपने कमरे से कुछ आवाजें सुनाई देती है। जब वो इस आवाज का पीछा करती है तो वो उस कमरे में अपने आप ही बंद हो जाती है और उसे एंटोनिटो के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो किसी तरह भागकर जब बाथरूम तक पहुंचती है तो वहां एंटोनिटो बाथ टब में चिल्ला रहा था। किसी ने गर्म पानी का नल खोल दिया था जिससे एंटोनिटो का शरीर जलने लग गया था। वो तुरंत ही एंटोनिटो को टब से बाहर निकालती है और उसके शरीर पे मलहम लगाती है।
ठीक उसी रात वेरोनिका एक सपना देखती है जिसमें उसके पिता उसे पुकार रहे होते हैं और वेरोनिका के बिस्तर से कई शैतानी हाथ निकलकर उसे खींचने लगते हैं। उसके पिता भी एक फेसलेस ब्लैक डीमन में परिवर्तित हो जाते हैं और उस पर हमला बोल देते हैं। इस सब से वेरोनिका की नींद खुलती है और वो देखती है कि सब कुछ सामान्य था। इन घटनाओं के बाद अगले दिन वेरोनिका स्कूल जाती है जहां उसकी दोस्त रोसा उसे बहुत ही इग्नोर कर रही होती है। इन सब से परेशान होकर वेरोनिका वापस अपने स्कूल के बेसमेंट में जाती है जहां उसे सिस्टर डेथ मिलती है। सिस्टर डेथ बोलती है कि वेरोनिका ने सियोंसे की प्रक्रिया करके बहुत बड़ी गलती कर दी और इस प्रक्रिया में उसके पिता की नहीं बल्कि कोई शैतानी आत्मा हमारी दुनिया में आ गई है। वो आत्मा हमेशा वेरोनिका के साथ चलती है और इस वक्त भी वो उसके साथ ही है। इन सब के अलावा सिस्टर डेथ बताती है कि उन्हें भी कुछ ऐसी ही चीजें दिखती थी जिसकी वजह से उन्होंने खुद ही अपनी आंखों को नुकसान पहुंचाया, लेकिन उन्हें पता चला कि इन असाधारण चीजों को देखने के लिए इंसानी आंखों की जरूरत नहीं होती है। जाने से पहले सिस्टर डेथ बोलती है कि वेरोनिका को खुद अपने भाई और बहनों की रक्षा करनी होगी। इन घटनाओं के बाद वेरोनिका अपने घर के कमरों में वाइकिंग्स के सिंबल लगाती है जिससे वो इस बुरी आत्मा को दूर रख सके, लेकिन हमें देखने को मिलता है कि ये डीमन इन सिंबल्स को बड़े ही आसानी से जला देता है। इसके साथ हम ये भी देखते हैं कि डीमन वेरोनिका की छोटी बहन लूसिया को गला दबाकर मारने की कोशिश करता है और वेरोनिका उसे बचाने की कोशिश करती है। इस हमले से लूसिया बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो बोलती है कि वेरोनिका ही उसकी गर्दन दबा रही थी, लेकिन वेरोनिका उसे समझाती है कि उनके घर में कोई शैतान आ चुका है और वो बस लूसिया को इस शैतान से बचा रही थी। उसी रात सपने में वेरोनिका देखती है कि उसकी बहन उसे अपनी दांतों से काट काट कर खा रही है और उसका भाई आंतोनी तो उसकी गर्दन दबा रहा है। वेरोनिका की माँ उसे डांट रही होती है और इन सब से डर के वो वापस उठ जाती है। उठने के बाद उसे अपने बिस्तर पे खून के निशान दिखते हैं और गद्दे के नीचे एक बड़ा काला धब्बा था, मानो जैसे वो मैट्रेस जल चुका हो। वो भागकर घर के सभी मैट्रेस चेक करती है और सारे गद्दों के नीचे एक बड़ा काला धब्बा था, मानो किसी इंसान ने उन गद्दों को जलाने की कोशिश करी हो। यहाँ अजीब बात यह थी कि इन धब्बों से एक शैतानी आकृति बन रही थी। आंतोनी तो वेरोनिका को बताता है कि उस रात उनके पिता उससे बात करने आए थे और वो बोल रहे थे कि वो उसे अपने साथ ले जाएंगे। इससे वेरोनिका बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो एंटोनीतो को समझाती है कि उसे किसी की भी बात मानने की ज़रूरत नहीं है और अगर उसे कभी डर लगे तो वो अपने आँख और कान बंद करके वेरोनिका का नाम चिल्लाए ताकि वेरोनिका उसकी मदद करने आ सके। इसके ठीक बाद वेरोनिका वापस सिस्टर डेथ से मिलने जाती है और उनसे इन स्पिरिट को भगाने की सलाह मांगती है। सिस्टर बोलती है कि चूंकि उन्होंने उस दिन सियोंसे की प्रक्रिया को अधूरा छोड़ दिया था, यह स्पिरिट हमारी दुनिया में ही रह गया, तो इस स्पिरिट को भगाने के लिए उसे वापस से सियोंसे की प्रक्रिया को पूरा करके इस स्पिरिट को गुड बाय बोलना होगा। ये सुनकर वेरोनिका रोजा के घर जाती है और उससे इस प्रक्रिया को वापस पूरा करने की मदद मांगती है। रोजा वेरोनिका की मदद नहीं करती, जिससे वेरोनिका बिल्कुल अकेली पड़ जाती है। इसीलिए वो डिसाइड करती है कि वो इस प्रक्रिया को अपनी छोटी बहनों के साथ मिलकर खत्म करेगी। उस रात वेरोनिका वापस से उस ओइजा बोर्ड को टेप करती है और अपनी बहनों के साथ इस प्रक्रिया को शुरू करती है। वो आंतोनीतो को घर के दीवालों पे प्रोटेक्टिव सिंबल्स बनाने को बोलती है, लेकिन गलती से आंतोनीतो बुक के दूसरे पेजेस से देखकर इन्वोकेशन के सिंबल्स बना देता है। सियान शुरू होने पे वेरोनिका इस स्पिरिट को इस दुनिया से जाने को बोलती है, लेकिन ये स्पिरिट मना करता है। वो किताबों में देखकर कई तरीके से इस स्पिरिट को भगाने की कोशिश करती है, लेकिन वो स्पिरिट अपने फुल फॉर्म में उनके सामने आता है और उन पे हमला कर देता है। डर कर वेरोनिका पुलिस को फोन करती है और इसी बीच ये डीमन आंतोनीतो को अपने साथ ले जाता है। लूसिया और इरेन इस बिल्डिंग से बचकर बाहर निकल जाते हैं और वेरोनिका आंतोनीतो को ढूंढने वापस इस बिल्डिंग के अंदर जाती है। वो उसे अपने रूम के क्लोजेट में बंद पाती है और उससे बातें करने की कोशिश करती है, लेकिन आंतोनीतो अपनी आंख और कान बंद करके वेरोनिका का नाम पुकारता रहता है। इस दृश्य को देखकर वेरोनिका को एक अजीब बात का एहसास होता है। दरअसल ये शैतान इस घर में नहीं बल्कि वेरोनिका के अंदर ही था। आंतोनीतो को नहाते वक्त वेरोनिका ने ही जलाया था और फिर अपने होश में आने पर उसे बचाई थी। लूसिया की गर्दन भी वेरोनिका खुद दबा रही थी और होश में आने पर उसने तुरंत ऐसा बंद किया। घर में हो रही सारी असाधारण घटनाओं के पीछे वेरोनिका का ही हाथ था और ये डीमन पूरी तरह से उस पर कब्जा करना चाहता था।
इस बात का पता लगते ही वेरोनिका खुद की गर्दन को एक टूटे हुए शीशे से काटने की कोशिश करती है, लेकिन ये डीमन उसे ऐसा करने से रोकता है। इसी मुठभेड़ के दौरान पुलिस उस कमरे में पहुंचती है जहां के दृश्य को देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। वेरोनिका का आधा शरीर हवा में था और वो अचानक से जमीन पर बेहोश होकर गिर जाती है। पुलिस आंतोनीतो और वेरोनिका को वहां से बाहर निकालती है और वेरोनिका को एम्बुलेंस में भेजते हैं। डिटेक्टिव वहां आसपास गिरी चीजों को देखते हैं जब उन्हें वेरोनिका की एक फ्रेम्ड तस्वीर दिखती है और अचानक वो जल जाती है। तभी उन्हें मेडिक से इंफॉर्मेशन मिलती है कि वेरोनिका अब इस दुनिया में नहीं रही। इसके बाद वो डिटेक्टिव इस केस को लेकर अपनी एक रिपोर्ट बनाता है जिसमें वो साफ तौर पे लिखता है कि इन सारी घटनाओं का जिम्मेदार कोई डीमन था जो कि हमारी दुनिया में एक अधूरे सेंसे की प्रक्रिया की मदद से आया था। ये एक रियल लाइफ स्टोरी है और स्पेन के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी पुलिस केस में डिमोनिक पोजीशन का जिक्र था। तो दोस्तों, ये थी वेरोनिका मूवी की पूरी कहानी और मुझे पर्सनली ये फिल्म अच्छी लगी। इस फिल्म की स्टोरी बहुत ही सिंपल है और चूंकि ये एक ट्रू स्टोरी है, आपको इस मूवी को देखते वक्त काफ़ी डर लगेगा। मूवी काफ़ी फोकस्ड है और सारे किरदार ने अपने रोल्स को ठीक तरह से निभाया है। अब हम बात करें कि क्या सच में ये फिल्म आज तक की सबसे डरावनी फिल्म है, तो इसका जवाब है नहीं। इससे भी कई ज़्यादा डरावनी फिल्में बन चुकी है और ये नेटफ्लिक्स द्वारा एक मार्केटिंग स्टंट था। नो डाउट मूवी अच्छी है, लेकिन ये उतनी भी डरावनी नहीं है जितना सोशल मीडिया पे इसे बताया जा रहा है। अब अगर आप इस मूवी की कुछ और भी डिटेल्स जानना चाहते हैं, जैसे डाउनलोड लिंक इत्यादि, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पर्सनल मैसेज द्वारा पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। मेरा आज का सवाल आप सबसे है कि क्या आपने वेरोनिका मूवी देखी है और क्या आपको लगता है कि ये आज तक की सबसे डरावनी फिल्म है? आप अपने जवाब हमें कमेंट्स में बताएं और अगर आपके पास कोई और सवाल हो तो वो भी हमें कमेंट्स में ही पूछ ले। अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाकर हमारे एंड्रॉयड ऐप को प्ले स्टोर से फ्री में डाउनलोड करें और उस ऐप के सजेशन बॉक्स के जरिए अपने सुझाव को हम तक डायरेक्टली पहुंचाएं। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसे वीडियोज़ लाते रहते हैं।